कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के इस लेक्चर में मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रामचंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करते हुए ALU में आज डिवीजन एल्गोरिदम की बात करूंगा। डिवीजन एल्गोरिदम में दो एल्गोरिदम की हम लोग बात करेंगे, एक रीस्टोरेशन, दूसरा नॉन रीस्टोरेशन। दोनों क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनका फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल हम किस तरह से करेंगे एग्जाम में, है ना, ये हमको समझ में आना चाहिए। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप जो भूल गए हो मैं याद दिला देता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज आपको दिखाई दे, है ना। और चैनल के लिंक को आप लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और उनको भी आगे आने वाले वीडियोज का एडवांटेज मिल सके। ठीक है, तो आइए हम लोग अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिवीजन एल्गोरिदम की अगर हम बात करें तो मान लीजिए कोई नंबर है हमारा जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं किसी नंबर से, तो जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है दैट इज डिविडेंड, जिससे डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिविजर, जो रिजल्ट आएगा वो कोसेंट होगा, और जो कुछ बच जाएगा जिसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है दैट इज रिमाइंडर। इतना हम जानते हैं, है ना, तो इस पर बहुत बात करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम जो काम की बात है उसको करने जा रहे हैं। तो मान लीजिए हमारा पूरा, अब हम देखो क्या करते हैं इसमें। अगर आपका डिवीजर आपका 4 बिट का है तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, यहाँ पर जो सब्ट्रैक्शन होगा वो 4 बिट में ही होगा। इसका मतलब पूरे डिविडेंड के 4 बिट को आपको डिवीजर के एक पार्ट में रखना पड़ेगा और बाकी का जो बिट्स है उसको अलग रखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी जो बात हम कहने जा रहे हैं इसको जरा देखिए, ये कितने बिट का है, 7 बिट का है, और यहाँ पर जो रिजल्ट है वो कितने बिट का है, करीब करीब 8 बिट का है। तो 7-8 बिट का ऐसा रिजल्ट हमें मिल सकता है ना, 7 बिट या 8 बिट का रिजल्ट हमको मिलेगा। तो आपको कोशिश यही करनी है कि जो हमारा, अगर डिविडेंड और डिवीजर की आप बात करिए तो जितना जो भी आपका नंबर है ना, उस नंबर को आप इस तरह से डिवाइड करिए कि जो Q है हमारा, Q और ये हमारा जो कोसेंट है, कोसेंट में नंबर ऑफ बिट्स जो हमारे आने हैं, और जो मतलब पूरा का पूरा जो डिविडेंड है उसमें अगर हमारा 7-4-11 बिट है यहाँ पर, है ना, 11 बिट है और 4 बिट से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका कोसेंट के लिए स्टोर करने के लिए जो रजिस्टर है वो कम से कम 8 बिट का हो, ऐसा हमको ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमको थोड़ा थोड़ा करके चलना है। तो नंबर ऑफ डिवीजन, अच्छा जो काम की बात है उसको जरा देख लेते हैं हमारा। अगर हम यहाँ पर डिवीजन कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम इसको चेक करते हैं कि 1101 ये 1001 से छोटा है या बड़ा है। तो इसको देखने में क्या पता चल रहा है, 1101 से 1001 छोटा है। छोटा है तो ये डिवीजन पॉसिबल हो जाएगा। तो एक आप कोसेंट में ले जाएंगे 1 जा आ गया 1001, इसको माइनस करेंगे, कुछ आ गया, फिर 1 हमने नीचे ले लिया। तो देखने में ये लग रहा है कि ये हमारा जो डिविडेंड का पोर्शन है वो राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होता जा रहा है कि नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो रियल लाइफ में जब हम करते हैं तो इसी तरह से हमको दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली में क्या होगा, जो हमारा ए रजिस्टर, अब यहाँ पर पूरा का पूरा डिविडेंड को आपने 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। पहला भाग ये है आपका और दूसरा भाग ये है ना। तो जो पहला वाला भाग है उसको आप कोई नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए रजिस्टर है और दूसरा वाला मान लीजिए क्यू रजिस्टर है। ओके, और आप क्या करिए, आप इसी को एक एक करके इधर शिफ्ट करिए लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ए की पोजीशन थोड़ी बदलेगी, वो तो वहीं पड़ा रहेगा। तो आपको ये एक एक जो आप वैल्यू उतार रहे हैं एक्चुअली में आप उसको आप डिवीजन में ले आ रहे हैं। तो डिवीजन के प्रोसेस में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसी 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो वो डिवीजन के प्रोसेस में आ जाएगा, और जो इधर 0 आपको रिमाइंडर में मिला हुआ था वो डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना, अब उसकी जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। इन दिस वे विल डू दी सब डिवीजन, है ना। इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो हम लोग एक तो ये जो हमारा ए क्यू रजिस्टर है उसको हम लेफ्ट डायरेक्शन में एक एक करके शिफ्ट करते जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो डिवीजर है हमारा, है ना, उसमें जब माइनस करेंगे तो माइनस करते समय आपको 2's कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है, आपको पता है ना। जब आप a माइनस बी करते हैं तो एक्चुअली में आप a प्लस माइनस बी करते हैं, तो ये माइनस बी का मतलब इसका 2's कॉम्प्लीमेंट, ये भी हमको करना पड़ेगा। तो जब हम इसका 2's कॉम्प्लीमेंट करके a में ऐड करेंगे तब हमको उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारा सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट होगा। वो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर e की वैल्यू 1 आएगी तब तो वो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अगर e की वैल्यू 0 आएगी तो एक नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर क्या बताएगा, मतलब आप जैसे 10 है और 15 से डिवाइड करें तो 15 को माइनस करेंगे तो -5 आया। इसका मतलब क्या है, ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जिसमें से आप डिवाइड कर रहे हैं, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअली में वो छोटा नंबर है, तो छोटे नंबर को डिवाइड कैसे कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में नेगेटिव आएगा तो e की वैल्यू उस कंडीशन में 0 मिलेगी। तो 0 जो हमें रिजल्ट में मिल रहा है ये बता रहा है कि ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं था। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहीं से हमारा एल्गोरिदम निकल कर आता है। तो रीस्टोरेशन मेथड अगर है तो उसमें हम क्या करेंगे, वापस हम 15 को ऐड कर देंगे।
15 को ऐड कर देंगे तो हमको वापस 10 मिल जाएगा, 10 हमको वापस मिल जाएगा, मतलब रिमाइंडर को हम रिस्टोर कर लेंगे। और कोसेंट में हम एक जीरो चढ़ा देंगे, है ना, 1 1, फिर अगला जीरो हमारा चढ़ गया। तो जीरो चढ़ाने का मतलब क्या है, वो डिवीजन पॉसिबल नहीं था, नंबर छोटा है, तो अब अगले वाले बिट को भी हमको शिफ्ट करके फिर इस नंबर को और कंप्लीट करना है। ठीक बात है ना, इस तरह से हम करेंगे। दूसरा हमारा नॉन रिस्टोरिंग मेथड है। नॉन रिस्टोरेशन मेथड में रिमाइंडर को रिस्टोर नहीं करते, उसके लिए अलग टेक्निक है, उस पर आगे बात करेंगे। तो दोनों ही मेथड हमको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। तो ये समझ में आ गया। अच्छा, ये हमारा जो ए रजिस्टर है, ए रजिस्टर से आप कुछ माइनस कर रहे हैं तो डिविजर को आपको किसी रजिस्टर में रखना पड़ेगा। मान लीजिए वो रजिस्टर हमारा बी है। जैसे जैसे नंबर को आप लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते जाएंगे, आप कोसेंट को भी इसी में शिफ्ट करिए, है ना, एक एक करके कोसेंट को इंसर्ट करते जाइए। तो फाइनली आपको ना कोई रिजल्ट मिल जाएगा, जो रिजल्ट आपका कोसेंट में आप देखेंगे तो यही चीज आपका धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा और फाइनली आपको पूरा का पूरा ये कोसेंट आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इतनी बार आपको ये प्रोसेस चलाना पड़ेगा। तो कोसेंट मतलब क्यू में जितने नंबर आप बिट्स होंगे, आपको ये सीक्वेंस काउंटर ले लेंगे और उतनी उसकी वैल्यू ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 7 बिट्स हैं तो 7 आप ले लेंगे और 7 बार आप उसको चलाएंगे, एंड हेंस विल गेट द फाइनल रिजल्ट। तो आइए अब एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले रिस्टोरेशन मेथड को हम लोग समझेंगे। कोई भी डिवीजन ऑपरेशन करेंगे, उस डिवीजन ऑपरेशन में आपको इतना पोर्शन तो करना ही है। इस पोर्शन को आप पहले समझ लीजिए, डिवाइड ऑपरेशन है। पूरा का पूरा डिविडेंड ए और क्यू में रखेंगे और डिविजन बी में रखेंगे, और इस तरह से लेंगे कि ना डिविजन को आप रजिस्टर बी में लेंगे, डिविडेंड को आप रजिस्टर ए क्यू में लेंगे, जिसमें ए में नंबर ऑफ बिट्स, बी में नंबर ऑफ बिट्स के बराबर होंगे। बात समझिएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको डिवाइड करना है 1 0 1 1 0 0 1, ऐसा डिवाइड करना है ना। अब इसको आप डिवाइड करिए 1 0 0 1 से, तो 1 0 0 1 ये आपका ए की वैल्यू हो जाएगी और बचे हुए जो बिट्स है वो क्यू में चले जाएंगे। बात समझ में आ गई, है ना। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो अब ये हमको हमेशा ध्यान में रखकर चलना है कि बी जो रजिस्टर है उसमें नंबर ऑफ बिट्स ए रजिस्टर के नंबर ऑफ बिट्स के बराबर होंगे और बचे हुए जो बिट्स हैं वो क्यू में होंगे। क्लियर है? तो अच्छा, एक दूसरी चीज भी हमें ये करना है, ई एक रजिस्टर ले लीजिए, कैरी को हमें चेक करना है कि कैरी 0 आया है 1 आया, आपको पता ही है ना। तो वो जो भी आएगा उसके आधार पर डिसीजंस लेने हैं। तो एक रजिस्टर आपने ई ले लिया जिसमें कैरी को स्टोर करेंगे, और साइन बिट अगर दोनों नंबर्स के आपके हैं तो उसको अलग आप रखिए, एएस और बीएस, और उन साइन बिट्स का आपस में जॉर करा लीजिए। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्यूएस में स्टोर होगा, उस साइन के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ठीक है, आपका रिजल्ट कहाँ स्टोर होना है, मैंने अभी बताया कि जो इंसर्शन होगा वो क्यू रजिस्टर में होगा, इसलिए क्यू में ही आपको कोसेंट मिलेगा। तो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फाइनली ए की जो वैल्यू होगी वो रिमाइंडर होगा और जो क्यू की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा, कोसेंट होगा। अब इसको देखिए, पहला स्टेप क्या हुआ। अच्छा, अब इस फ्लो चार्ट को और इसको दोनों को साथ में देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, आप डिविडेंड को ए क्यू में, डिविजन को बी में स्टोर कर लीजिए। यहाँ भी ऐसी बात हो गई है। फिर एक आपने ई रजिस्टर ले लेंगे, ई रजिस्टर में आपने इनिशियली 0 ले लिया, और क्यू का जो साइन है उसको आप यहाँ पे लेंगे। एक सीक्वेंस काउंटर भी आपको लेना है जिसमें नंबर ऑफ बिट्स क्यू में नंबर ऑफ बिट्स के बराबर होंगे। तो क्यू में मान लीजिए नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर क्या है, 5 है, तो यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी, है ना, ऐसे। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि जो हमारा नंबर है, आपने डिविडेंड में ए लिया हुआ है, ए की वैल्यू बी से छोटी होनी चाहिए। दिस इज द कंडीशन इन दिस मेथड। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तब तो डिवीजन होगा, और ए की वैल्यू अगर बी से बड़ी है या उसके बराबर है, ऐसी कंडीशन में डिवीजन नहीं होगा। डिवीजन नहीं होने का मतलब क्या है, इस कंडीशन में आपका डिवीजन ओवरफ्लो होगा, डिवीजन ओवरफ्लो। तो वही चीज आपको करनी है, a प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, मतलब a माइनस बी आपको करना है। तो जब आप a माइनस बी करेंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है ना, पॉजिटिव आ रहा है मतलब a की वैल्यू b से बड़ी है, उसके लिए e की वैल्यू 1 आएगी, है ना, तो पॉजिटिव रिजल्ट हो गया। तो अगर e कैरी बिट आपका 1 आता है, ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, कैरी बिट 1 होगा यहाँ पर, तो a आपकी b से बड़ी है, तो आपका डिवीजन ओवरफ्लो हो गया, मतलब अब डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आप डिवीजन का प्रोसेस है उसको एंड कर देंगे और ये डिवाइड ओवरफ्लो हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो आप क्या करेंगे, आप उसमें वापस a प्लस बी आप ऐड कर दीजिए ताकि पुराना नंबर आपको ए क्यू में वापस मिल जाए, और फाइनल ए क्यू आपका स्टोर्ड रहेगा और कोई डिवीजन आगे नहीं बढ़ेगा, डिवीजन ओवरफ्लो अगर हो गया। 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कभी कभी ये स्टेप आपको प्रोसेस करके देखना पड़ता है। लेकिन अगर ई की वैल्यू आपको 0 मिली, ध्यान से देखिएगा, अगर ई की वैल्यू आपको 0 मिली
मतलब जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब क्या है, ए की वैल्यू बी से छोटी होगी तभी तो ए से बी को आप माइनस कर रहे हैं, तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। तो नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो डिवीजन आगे होगा, डिवीजन ओवरफ्लो की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ आ रही बात? डिवीजन ओवरफ्लो 0 होने का मतलब अब डिवीजन ओवरफ्लो नहीं होगा, डिवीजन ओवरफ्लो फॉल्स है। अब फिर क्या करेंगे, अब हमें डिवीजन यहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमारा पुराना नंबर तो हमको चाहिए, हमने तो ए से बी को माइनस कर दिया, तो अब इसमें फिर से आप बी को ऐड कर दीजिए ताकि आपको पुराना ए मिल जाए और ए क्यू रजिस्टर में आप डिवीजन परफॉर्म कर सके। इसके लिए आप ए प्लस बी कर देंगे। इस स्टेप, ये दोनों ही एल्गोरिथम में ये स्टेप कॉमन रहेगा, रिस्टोरेशन में भी, नॉन रिस्टोरेशन में भी। अभी हम रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से आपका मेन एल्गोरिथम स्टार्ट होता है। अब आपके पास 3 रजिस्टर हो गए, ई में कैरी है, ए यहाँ पर है और क्यू यहाँ पर है ना, तो ई ए क्यू आपका पूरा एक रजिस्टर हुआ, ठीक है, जिसको आपने 3 भाग में डिवाइड कर रखा है। अब सबसे पहले स्टेप में आप लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे, है ना, यहीं से शुरू होगा। तो शिफ्ट ई ए क्यू इन लेफ्ट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन में जब शिफ्ट करेंगे तो क्यू का जो एलएसबी है, एलएसबी जिसको आप क्यू एन बोलते हैं, है ना, क्यू एन, यहाँ पर आप 0 इंसर्ट कर देंगे। क्या इंसर्ट करेंगे? 0 इंसर्ट करते हुए लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। ये हमारी पहली कंडीशन है, यहीं से हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। बात समझ में आ रही है? अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कैरी बिट को चेक करेंगे। यहाँ पर भी आप देखते चलिए, तो शिफ्ट लेफ्ट ई ए क्यू बाई इंसर्टिंग 0 एट क्यू एन, क्यू एन पर आप 0 को इंसर्ट करेंगे और इसके बाद फिर आप ए माइनस बी को परफॉर्म करेंगे, है ना। इसके बाद हम ए माइनस बी को परफॉर्म करें। अच्छा, 2 चीजें हैं। अगर हमने लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट किया उस समय भी आप कैरी बिट को चेक करेंगे। ध्यान से देखिएगा, आपने जैसे ही लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद कैरी बिट में कुछ आया होगा ना, क्योंकि ए का जो पहला वाला बिट होगा अगर 1 रहा होगा तो 1 यहाँ चला आएगा। उसके कैरी बिट को हम चेक करेंगे। कैरी बिट अगर हमारा उस कंडीशन में 1 है, ठीक है, तो भी ए माइनस बी करना है। कैरी बिट अगर 0 होगा तो भी ए माइनस बी करना है। ध्यान से देख लीजिए, अगर कैरी बिट हमारा 1 हो गया है और ए माइनस बी फिर हमने करना ही है, तो ए माइनस बी करेंगे और उसके साथ आप क्यू एन की वैल्यू 1 से प्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कैरी बिट 1 है, मतलब डिवीजन पॉसिबल हुआ है ना, पॉजिटिव नंबर आया है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद पॉजिटिव नंबर आया, इसका मतलब ये शिफ्ट करने के बाद तो आप सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो वहां पर सब्ट्रैक्शन में 0 आए 1 आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो कैरी बिट है वो आपका 1 बना हुआ है, इसलिए आप क्यू एन की वैल्यू को 1 शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर ई की वैल्यू आपकी 0 है तो अब फिर से आपने ए माइनस बी किया, ए माइनस बी होने के बाद फिर से ई की वैल्यू बदल सकती है। अगर ई की वैल्यू 1 आ जाती है तब क्यू एन की वैल्यू 1 कर देंगे, अदरवाइज ई की वैल्यू पहली बार भी 0 ही मिली थी, दूसरी बार भी 0 ही मिला, आखिर में 0 ही है, तो उस कंडीशन में आपको ई ए में ए प्लस बी परफॉर्म करना है ना, ए में ए प्लस बी परफॉर्म करना है। और क्यू एन की वैल्यू आप 0 इंसर्ट, 0 ही रहने देंगे। वहां पर लिखा नहीं जा रहा है क्योंकि इनिशियली क्यू एन की वैल्यू 0 ही आपने इंसर्ट किया हुआ है, तो वो आपका बना रहेगा, ये कह रहे हैं, है ना, तो आपका बना रहेगा इस स्टेप में। और चाहे ये वाला स्टेप परफॉर्म हो गया चाहे ये वाला स्टेप परफॉर्म हो गया, उसके बाद क्या हो गया, सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1 कम कर देंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस काउंटर जैसे मैंने बताया था कि 5 बिट का क्यू है तो सीक्वेंस काउंटर 5 था, अब इस स्टेप के बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर सीक्वेंस काउंटर को फिर चेक करेंगे वो 0 हुआ कि नहीं, तो सीक्वेंस काउंटर 4 है, 0 तो नहीं हुआ, 0 नहीं होगा तो ये प्रोसेस फिर से जाएगा, फिर यहाँ पर पहुंचेगा, है ना। चलिए एल्गोरिदम को देखते हैं। तो अगर ई की वैल्यू 1 है तो ए माइनस बी परफॉर्म करेंगे, लेकिन क्यू एन की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 सेट कर देंगे। अगर ई की वैल्यू 0 है तो ए माइनस बी परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर से ई को चेक करेंगे, फिर से ई की वैल्यू अगर 0 है तो क्यू एन को 0 सेट कर देंगे। अगर ई की वैल्यू 1 आ गई है तो क्यू एन को आप क्या कर देंगे, 1 शिफ्ट कर देंगे। बात समझ में आ गई है ना, ये हमको करना है। और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1 कम हो जाएगी। अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 हो गई है तो डिवीजन एंड हो जाएगा, 0 नहीं हुई है तो प्रोसेस बार बार चलता रहेगा, एबीसी वाला जो प्रोसेस हो चलता रहेगा। अगर डिवीजन एंड हो गया है तो रिमाइंडर ए में आपको मिलेगा, है ना, कोसेंट आपको कहाँ मिलेगा, क्यू में मिलेगा, और साइन आपको कहाँ मिलेगा, क्यू एस में मिलेगा, जो आपको जॉर गेट की सहायता से मिल रहा है। तो ये आपका पूरा आप देखेंगे तो ये आपका एल्गोरिदम है और फ्लो चार्ट है। एग्जाम में आपको कभी एल्गोरिदम पूछा जाता है, कभी फ्लो चार्ट पूछा जाता है। आप दोनों चीजें एक साथ बनाइए, इससे क्या होता है, इंप्रेशन भी अच्छा जाता है, आपकी सारी चीजें आपको क्लियर रहती है। तो अगर सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया तो कोसेंट क्यू में है, रिमाइंडर ए में है और साइन आपका क्यू एस में है। क्लियर हो गया? आइए हम आगे हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। तो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन को अगर हम देखें
तो आपका एक तो साइन बिट की बात करेंगे तो बी रजिस्टर में जो भी डेटा है उसका साइन मान लीजिए नेगेटिव या पॉजिटिव है तो BS, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए जो साइन बिट होगा 1 होगा, अगर पॉजिटिव है तो जो साइन बिट होगा उसके लिए 0 होगा, है ना। ऐसे AS में भी 0 या 1 होगा। इन दोनों को जोड़ कर देंगे तो यहाँ पर भी कुछ 0 या 1 कोई वैल्यू आ जाएगी, वो QS में स्टोर हो गई। तो जो फाइनल आपका रिजल्ट है उसका साइन क्या होगा, वो QS में स्टोर हो रहा है और दोनों के जार से मिलेगा। ठीक है, एक तो ये हमको मिल गया। दूसरा हमको यहाँ पर A माइनस बी भी परफॉर्म करना है और A प्लस बी भी परफॉर्म करना है। ध्यान से देखिएगा, A प्लस बी में तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, A और B दोनों को आपको ऐड ही करना है, तो पैरेलल एडर सीधे यूज करेगा। अगर A माइनस बी करना है तो एक्चुअली में A प्लस माइनस बी, मतलब ये आपका क्या हो गया, A प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B हो गया। तो A और B का आपका टूज कॉम्प्लीमेंट होगा और फिर वो A के साथ पैरेलल एडर की सहायता से ऐड किया जाएगा। कैरी बिट यहाँ पर आएगा, जिस कैरी बिट के आधार पर मोड कंट्रोल ये डिसाइड करेगा कि QN में वैल्यू क्या जाएगी, और दूसरा ये भी वो सेट करेगा कि फिर आगे A प्लस भी परफॉर्म होना है या नहीं होना है। सो ऑल द ऑपरेशन इज कंट्रोल्ड बाय मोड कंट्रोल। और सीक्वेंस काउंटर, ये Q रजिस्टर में कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं, है ना, उसी के आधार पर, जैसे यहाँ पर 1 0 1 1 0 0 ऐसा है, 6 बिट्स हैं, तो सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मतलब पूरा का पूरा जो ऑपरेशन है वो 6 बार परफॉर्म होगा। छठवें स्टेप के बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 हो जाएगी, एक एक 0 माइनस होते होते, और उसके बाद आपका पूरा का पूरा प्रोसेस एंड हो जाना है। और ये सारा कंट्रोल कौन करेगा, मोड कंट्रोल करेगा। ठीक बात है कि नहीं? ओके, तो अब आइए हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इसको करते कैसे। ध्यान से देखिएगा, तो मान लीजिए हमको 0 1 1 1 0 1 0 1 0 ऐसा हमको एक नंबर दिया हुआ है और इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 0 0 0 1 से। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात हो गई, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो जब डिवीजन करने जाएंगे तो आप देखिए ये हमारा B रजिस्टर हो गया, इसकी वैल्यू 1 0 0 0 1। तो आपको तो पता है ना, आपको A माइनस बी भी परफॉर्म करना है, मतलब A प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, मतलब B का टूज कॉम्प्लीमेंट भी हमको चाहिए। तो B हमारा ये है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, इसका पहले वंस कॉम्प्लीमेंट लिखिए, 0 1 1 1 0। आपको पता है वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखते हैं, सारे बिट्स को आप कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, और इसी में 1 ऐड कर देते हैं। सो विल गेट 0 1 1 1 1 ऐसा हमको मिल जाएगा। तो ये जो इसको माइनस भी कहेंगे, माइनस बी मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, इसको आप क्या लिखेंगे, 0 1 1 1 1। क्लियर है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ गई? डिविडेंड आपका AQ है, तो अब 5 बिट का B है तो 5 बिट का A हो जाएगा, तो 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 ये A हो गया, और बचा हुआ Q क्या है, 1 0 1 0, ये Q हो गया हमारा 1 0 1 0। Q में कितने बिट हैं, 4 बिट हैं, है ना। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। बाइनरी में इसको 4 को क्या लिखते हैं, 4 को 1 0 0 ऐसा लिखते हैं। एक चीज और चेक कर लीजिए, A और B को जरा देखिए। A की वैल्यू हमारी है, A हमारा क्या है 0 1 1 1 0, B हमारा क्या है 1 0 0 0 1। कौन बड़ा है, A है कि B? A इज लेस देन B, दिखाई दे रहा है ना। इसका मतलब डिवीजन ऑपरेशन होगा, डिवीजन ओवरफ्लो नहीं होगा, डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म होना है। इतना स्टेप आप कर लीजिए, है ना। साइन बिट को देखिए, दोनों ही साइन बिट आपके दोनों ही नंबर पॉजिटिव है, क्वेश्चन में ऐसा नेगेटिव कुछ दिया नहीं है। तो आप इसका जॉर लेंगे तो 0 और 0 का जॉर 0 आएगा, तो QS हमारा 0 है, मतलब जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। तो जब आप रिजल्ट आखिरी में लिखेंगे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। अच्छा, अब चलिए अब हम लोग प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और एक एक स्टेप में आपको बार बार मैं जो चीज़ समझाऊंगा उसको कायदे से समझिएगा, कहीं पर कोई चूक नहीं करनी है, हम लोगों को एक एक चीज़ समझ के चलना है। ठीक है, तो पहला न्यूमेरिकल यही कर रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, आप सबसे पहले इनिशियलाइज यहाँ पर प्रोसीजर लिखिए। यहाँ पर E, A और Q रजिस्टर्स आपने अलग अलग दिखा दिया और एक सीक्वेंस काउंटर आपने ले लिया, इतने ही हैं। तो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, E की वैल्यू आपने इनिशियल 0 लेनी है, आपको पता है। A की वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये आपने यहाँ से ले लिया। Q की वैल्यू 1 0 1 0 यहाँ से आपने ले लिया, और सीक्वेंस काउंटर Q में नंबर ऑफ बिट्स 4 है, सीक्वेंस काउंटर 1 0 0 ऐसा हमारे पास है। और आपको ये भी याद रखना है, B की वैल्यू आपको पता है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ऊपर ताकि आपको बार बार खोजना न पड़े। B आपका है 1 0 0 0 1, और माइनस B जिसको आप टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ B बोल रहे हैं, ये है आपका 0 1 1 1 1 ऐसा है हमारा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था, फ्लो चार्ट याद रखेंगे। पहला स्टेप क्या था, लेफ्ट डायरेक्शन में EAQ को शिफ्ट करेंगे बाय इंसर्टिंग 0। तो यहाँ 0 इंसर्ट करना है आपको, यहाँ पर इस पोजीशन पर आप 0 इंसर्ट करो, तो 0 इंसर्ट करेंगे तो पहला वाला, तो ये 0 आपका इस पोजीशन पर आ गया, इंसर्ट हो गया। ये वाला 0 दूसरी पोजीशन पर चला गया,
ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया और ये 0 ई की पोजीशन पर चला गया। बात समझ में आ रही है? आपने 0 को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो जो खाली जगह बन रही थी वहां 0 भर दिया हमने। अच्छा, अब क्या करते हैं उसके बाद? आप a माइनस बी करते हैं। a माइनस बी का मतलब क्या है? a प्लस टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या है? 0 1 1 1 1, है ना। तो आप इसमें ये जो ऊपर रिजल्ट आया हुआ है उसमें आप 0 1 1 1 1 ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद क्या होगा? अब देखो 1 प्लस 1, ये क्या मिलेगा आपको? 1 प्लस 1, ये मिलता है आपको 1 0, मतलब आपको 0 मिलेगा और एक कैरी 1 आएगा। एक कैरी क्या मिलेगा? 1 आएगा। तो 1 प्लस 1 0 किया और एक कैरी 1 आ गया, फिर 1 में 1 ऐड करेंगे, फिर 0 आएगा, फिर एक कैरी 1 आ गया। अब यहाँ पर ये 1 और ये 1 और एक कैरी का 1, 3 1 हो गए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ये 3 आएगा। तो 3 के केस को आप लिखते हैं 1 1 बाइनरी में, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा और एक कैरी यहाँ चला जाएगा। फिर 1 प्लस 1 और एक कैरी 1, 3 बार 1 हो गया, फिर 1 आएगा और एक कैरी चला जाएगा। ये कैरी यहाँ आया, 1 प्लस 1 0 आएगा और एक कैरी चला आएगा। कैरी को आपने यहाँ पर दिखा दिया। अब हमको क्या चेक करना है? कैरी पोजीशन हमारा क्या है? कैरी पोजीशन हमारा 1 है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले QN की वैल्यू 1 शिफ्ट कर देंगे। तो आप ये तो आपने ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म कर लिया। अब इसको भी तो आप लिखेंगे, हाँ, फिर से दोबारा। जब इसको लिखेंगे तो 0 1 0 यहाँ तक लिख लिया, और जो आपने 0 इंसर्ट किया था अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो आपने उसकी वैल्यू बदलकर 1 कर दिया। ऐसे एरो लगा दीजिए। बात समझ में आ गई? इस पूरे स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपका सीक्वेंस काउंटर एक कम हो गया। ओके है ये? इज इट ओके? यस, है ना। जब तक E1 आएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। E जहाँ 0 आ जाएगा वहां थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, अभी तो ऐसे ही है। अब क्या करेंगे? अब हम फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दो, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ और ये 0 कैरी पर, और यहाँ पर हम 0 को इंसर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा। अब क्या करेंगे? फिर से हमें a माइनस बी करना है, मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे। 0 1 1 1 1 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। तो ये 0 है, 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 प्लस 1 0, एक कैरी गया, 1 प्लस 1 फिर 0, एक कैरी गया, कैरी यहाँ आ गया। कैरी की वैल्यू फिर 1 है, इसलिए QN हमारा फिर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया 1 0 1। ये तो पुराना वाला आपने लिख लिया, और जहाँ 0 आपने इंसर्ट किया था उसकी वैल्यू आपने क्या कर दिया? 1 कर दिया। इस स्टेप पर फिर से कंप्लीट हो गया। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक और कम हो जाएगी। तो पहले 4 था, फिर अब 3 हो गया, अब सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 2 हो गई। क्लियर है? फिर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए। लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये 0 यहाँ और ये 0 यहाँ, और ये पोजीशन खाली जा रही थी तो यहाँ पर 0 को इंसर्ट करेंगे। आसान है? अच्छा, कहीं आपको कहीं दिक्कत होगी तो वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा थोड़ा देखते जाइएगा, है ना, ताकि आपको और समझ में आए। अच्छा, अब देखिए जरा क्या हो रहा है। फिर a माइनस बी हम परफॉर्म करेंगे, मतलब वही 0 1 1 1 1 को ऐड करेंगे। अब आपने ऐड किया, देखो क्या मिल रहा है, वही मैं बात कर रहा हूँ। 1 प्लस 1 0, एक कैरी आया, 1 प्लस 1 और एक कैरी 1, 3 बार हो गया, 1 आया, उसका एक फिर 1 यहाँ पर आया, 1 प्लस 1 प्लस 1 1, फिर 1 प्लस 1 प्लस 1। अब यहाँ पर बचेगा एक कैरी 1 आया, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। अब इसका कैरी क्या होगा? 0 ही बना रहेगा। अब चूंकि कैरी की वैल्यू हमारी 0 आई है, यहाँ भी 0 थी शिफ्ट करने के बाद भी, और अभी भी 0 बनी हुई है ना। तो दोनों ही कंडीशन में आपको कैरी बिट की वैल्यू 0 मिली है, इसलिए जो आपका QN होगा वो 0 ही बना रहेगा। तो 0 आपने इंसर्ट किया था, वो 0 आपका अभी भी बना रहेगा। क्लियर है? लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये डिवीजन तो पॉसिबल हुआ नहीं। तो डिवीजन पॉसिबल नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको फिर से इसमें B को ऐड करना पड़ेगा। तो आप B को वापस ऐड करिए। तो अब आपको यहाँ क्या परफॉर्म करना है? A प्लस बी। प्लस बी का मतलब क्या होता है? ये 1 0 0 0 1 है ना, ये B की वैल्यू है। तो इसको आप इसमें ऐड करेंगे तो अब क्या मिलेगा? मतलब जो आपके पास आया था उसमें इसको फिर से ऐड करेंगे। हम क्या चाह रहे हैं? हम रिमाइंडर को रिस्टोर करना चाह रहे हैं। हमारा रिमाइंडर क्या था? हमारा रिमाइंडर ये था, हम ये वापस चाह रहे हैं। तब देखिए ये वापस मिलता है कि नहीं, तो ऐड करके देखें। तो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस, यही तो आया था हमारे पास, ये इसी में आपको करना है। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 0 आ गया, और कैरी यहाँ चला गया। क्लियर है? इस कैरी से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि a माइनस बी के बाद हमको कैरी को चेक करना था। a प्लस बी के बाद हमको कैरी को चेक नहीं करना है।
तो इसलिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा रिमाइंडर देखो हमको वापस मिल गया। इसीलिए इस मेथड का नाम रीस्टोरेशन मेथड पड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिमाइंडर रीस्टोर हो जाता है। अच्छा ये हमारा और ये वाली चीज हमारी ऐसे ही रहेगी, है ना। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे ई ए क्यू को। लेफ्ट में आपने शिफ्ट किया तो ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, 1 1 1 1 और ये 0, और एक 0 आपने यहाँ पर इंसर्ट किया यहाँ से, है ना। तो आपने 0 को इंसर्ट कर दिया। अब क्या मिल रहा है हमको, ई की वैल्यू 0 है। अभी कोई बात नहीं, आप ए माइनस बी परफॉर्म करिए। ए माइनस बी का मतलब क्या है, आप 0 1 1 1 1 को ऐड कर दीजिए। तो 0 1 1 1 उनको ऐड कर दीजिए, क्या मिलेगा, 0 प्लस 1 1 1 प्लस 1 0, एक कैरी गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 1, एक कैरी गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 1, एक कैरी गया, 1 प्लस 1 0, एक कैरी यहाँ पर मिल गया। ई की वैल्यू 1 मिली, तो क्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जहां आपने 0 इंसर्ट किया था उसको आप 1 में टर्न कर दीजिए। ठीक है, तो सीक्वेंस काउंटर आपका अभी कम हुआ था, 1 हुआ था, अभी सीक्वेंस काउंटर फिर कम हो गया, अब इसकी वैल्यू 0 हो गई। रेड कलर से दिखाया है, मतलब हम दिखाने ये चाह रहे थे कि यहाँ पर हमको जो सीक्वेंस काउंटर है 0 हो गया है, मतलब आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है। अच्छा अब देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस काउंटर जैसे ही 0 हुआ, जो हमारा क्यू रजिस्टर में वैल्यू है वो हमारा क्या है, 101 है ना। ये आपका कोसेंट होगा। तो कोसेंट की वैल्यू आप इसको जरा मेजर करिए, तो 1101 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, और ये हमारा 1 हो गया। 8 4 12 और 1 13, 13 आएगा। साइन बिट क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो प्लस 13 ये आपका रिजल्ट हो जाएगा बेस 10 में। अच्छा, और रिमाइंडर आपका क्या है, रिमाइंडर है 1101, तो 1101 वही सेम आया है, तो 1101 की वैल्यू भी 13 ही आएगी। अब जरा इस नंबर को ना हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये नंबर एक्चुअली में हमारा है क्या। तो जरा इसकी वैल्यू देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 2 टू द पावर 7, मतलब ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128, 128 है ना। तो 128 में आप 64 में फिर ऐड करिए 32, और उसमें आप ऐड करिए 10, इतना आपको ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, 8 + 4 12 + 2 14, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 6 + 2 8 8 + 3 11 + 1 12 एंड 13, 1 कैरी और 1 + 1 2 234। 234 को आपको डिवाइड करना है किससे, 17 से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 234 डिवाइडेड बाई 17, 17 1 जा 17, 13 - 7 दैट विल बी 6 4 है ना। 17 3 जा 51, 51 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 एंड 1 13, तो 13 कोसेंट होना चाहिए और 13 रिमाइंडर होना चाहिए, एंड आवर आंसर इज +13 कोसेंट एंड +13 रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको वेरीफाई भी करके देख लिया कि हमारा आंसर सही आ रहा है। एक और न्यूमेरिकल इस पर करते हैं। अब देखिए इस न्यूमेरिकल को हम करते हैं, छोटा न्यूमेरिकल है ना। इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि कभी कभी ना हम जब लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करते हैं तभी ई की वैल्यू 1 आ जाती है, तो वो काम करता है कि नहीं, तो उसको भी हमें चेक करना है ना। क्योंकि ये एल्गोरिदम जो हम लोगों ने देखा था, इस एल्गोरिदम में जो काम की बात थी, ई की वैल्यू आपकी 1 है, शुरू से ही 1 है, तो आपकी फर्दर आप ए माइनस बी करते हो तो ई की वैल्यू कुछ भी आए उसको वहां पर कंसीडर नहीं किया जा रहा है। मतलब ई की वैल्यू लेफ्ट शिफ्ट होने पर ही अगर 1 हो गया तो क्यू की वैल्यू 1 ही रहेगी, याद रखिए। अगर ई की वैल्यू 0 हो गई है तब आप ई को दोबारा चेक करेंगे, है कि नहीं। तो अगर कहीं ई की वैल्यू हमारी 1 आ रही है शिफ्ट करने पर ही, तो उसमें क्या होगा उसको हमें देखना है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में आप बी की वैल्यू 1 0 0 1, तो माइनस बी की वैल्यू 0 1 1 1 हो जाएगी, है ना। इसको आप 2's कॉम्प्लीमेंट आप ले लीजिए, तो ये 1's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 0 1 1 0 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2's कॉम्प्लीमेंट हमारा 0 1 1 1 हो जाएगा। तो अच्छा, डिविडेंड हमारा 4 बिट का ए हो जाएगा और 3 बिट का क्यू हो जाएगा, 7 बिट का है टोटल। 4 बिट का ए क्यों, क्योंकि बी हमारा 4 बिट का है। इसको भी चेक कर लेते हैं, ए हमारा बी से छोटा है, आप देख सकते हैं ए की वैल्यू 0 1 1 0 है, 6 है, और बी की वैल्यू आपकी क्या है 9 है, तो 6 9 से छोटा है, तो डिवीजन पॉसिबल है। चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज कर दीजिए। ई की वैल्यू 0, ए की वैल्यू वही 0 1 1 0 और बी की वैल्यू क्यू की वैल्यू 1 0 0 है ना, ये दिया हुआ है। सीक्वेंस काउंटर 3 होगा क्योंकि क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 बिट का क्यू है आपका, तो सीक्वेंस काउंटर 3 है 0 1 1। चलो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए, तो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो आपका 0, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ, ये 1 यहाँ और ये 0 यहाँ आ गया।
और एक जीरो आप यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, अब क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे आप। a माइनस बी मतलब b का टूज कॉम्प्लीमेंट, b को यहाँ लिख लीजिए ना, b हमारा क्या है 1001 और टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b क्या है आपका 0111, ऐसा है हमारा। तो 0111 को ऐड कर दीजिए, तो 1 + 1 0, एक कैरी गया, 1 + 1 फिर 0, एक कैरी गया, 1 + 1 + 1 1, एक कैरी फिर चला गया, 1 + 1 0, एक कैरी गया, वो कैरी आपका 1 हो गया। कैरी 1 ये बता रहा है कि क्यू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो क्यू एन की वैल्यू आपने क्या किया, जहाँ 0 इंसर्ट किया था उसकी वैल्यू आपने 1 टर्न कर दिया, बस इतना ही किया, है ना। और सीक्वेंस काउंटर एक कम हो जाएगा इस स्टेप के बाद। अच्छा, एक स्टेप कंप्लीट हुआ। फिर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करो। लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे तो अब देखो ये हमारा 1 यहाँ आ गया, ये 0 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 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया और ये 0 यहाँ आ गया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, a माइनस बी परफॉर्म करेंगे। माइनस बी परफॉर्म करने वाले 0 1 1 1 को ऐड कर देंगे इसमें, तो आपका आ गया 1, ये भी आ गया 1, ये भी आ गया 1, ये भी आ गया 1। और चूंकि सम कोई हो नहीं रहा है इसलिए आपका कैरी बिट 0 ही बना रहेगा। तो कैरी बिट 0 आ गया, मतलब क्यू एन की वैल्यू आपकी 0 ही बनी रहेगी, जो इंसर्ट किया था वही आपकी बनी रहेगी, है ना। अच्छा, तो ये हमारा मिल गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो हमें a प्लस बी भी परफॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि कैरी तो हमारा 0 आया है। a प्लस बी परफॉर्म करेंगे तो प्लस बी हमारा क्या है 1 0 0 1 है। जो भी आपके पास रिजल्ट आया उसमें 1 0 0 1 आप ऐड कर देंगे, तो 1 + 1 0 आ गया, एक कैरी गया, 1 + 1 फिर 0, एक कैरी आ गया, फिर 1 + 1 फिर 0, फिर एक कैरी आ गया, 1 + 1 + 1 1 आ गया और एक कैरी 1 आ गया। ठीक है, इस कैरी से हमें कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि ये तो प्लस के बाद आया, हमको a माइनस बी के बाद कैरी को चेक करना था। ठीक है, तो ये स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ पर सीक्वेंस काउंटर एक कम हो गया। अब आप फिर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करिए। जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में फिर शिफ्ट करेंगे तो आप देखो ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आया, ये 0 इधर, ये 0 इधर, ये 0 इधर और ये 1 इधर आ गया। ये जो हमारा 1 है, अब देखो शिफ्ट करते ही e की वैल्यू 1 हो गई। तो आपको अब e को आगे चेक नहीं करना, e की वैल्यू 0 है 1 है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आगे बताने भी जा रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी परफॉर्म करेंगे इस स्टेप में। a माइनस बी परफॉर्म करेंगे मतलब 0 1 1 1 को आप इसमें प्लस करेंगे, 0 1 1 1 को प्लस किया तो ये 1 आ गया, 0 + 1 1 आ गया, 0 + 1 1 आ गया और 0 + 0 0 आ गया। ठीक है, 0 + 0 0 आ गया। तो अब यहाँ पर कैरी बिट तो हमारे 0 आता हुआ दिखाई दे रहा है, कैरी बिट इज 0, लेकिन कैरी बिट हमारा 1 ही है क्योंकि वो 1 पहले ही आ गया था लेफ्ट शिफ्ट में ही। तो आप अगर एल्गोरिदम के हिसाब से चलें तो एल्गोरिदम में अगर e की वैल्यू हमारी 1 आ गई है लेफ्ट शिफ्ट होने के तुरंत बाद, e की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो आपके फिर कैरी बिट कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यू एन की वैल्यू 1 ही रहेगी, है ना। यहाँ कैरी बिट सॉल्व होने के बाद तो 0 आ रही है, लेकिन इस पोजीशन पर कैरी बिट हमारा 1 था इसलिए इसको यहाँ भी 1 लिखा। हालांकि सॉल्व करने के बाद कैरी बिट 0 आ रहा है, तो ये 1 है हमारा, इसलिए क्यू एन की वैल्यू 1 रहेगी। ये हमेशा याद रखना है आपको। ये जो क्यू एन है वो हमारा टर्न हो गया, 1 में टर्न हो गया। इस स्टेप के बाद फिर रोक देंगे, सीक्वेंस काउंटर एक कम करेंगे। अब हमने देखा सीक्वेंस काउंटर हमारा 0 हो गया है, तो इस स्टेप पर हम चेक कर लेंगे। ये हमारा क्वोशेंट है, इस क्वोशेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है 101, दैट इज 5, है ना, प्लस साइन के साथ आएगी +5, और यहाँ पर क्या है रिमाइंडर की वैल्यू आपकी आ रही है 7 1 1 1। ठीक है, जरा चेक भी कर लेते हैं नंबर है क्या ये। इसको देखें तो 1 2 3 4 5, मतलब हमारा 32 + 16 + 4, ये है हमारा। तो 6 + 4 10 + 2 12 और 5 52 है ये हमारा, है ना। तो 52 को आपको डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, 9 5 जा 45, ये आएगा आंसर। 12 - 5 7 हमारा रिमाइंडर हो गया। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 आ रहा है, क्वोशेंट कितना आ रहा है यहाँ पर 5 आ रहा है। सो वी कैन वेरीफाई द आंसर बाय डूइंग दिस। एक तो हमारा ये मेथड था, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला मेथड क्या है हमारा नॉन रिस्टोरेशन मेथड। इसमें नॉन रिस्टोरेशन मेथड की बात हम लोग कर रहे हैं। तो बाकी सारे स्टेप यहाँ तक तो सेम ही है कि भाई डिवीजन ओवरफ्लो होगा या नहीं होगा। तो डिवीजन ओवरफ्लो को हमने चेक कर लिया, उससे हमें मतलब नहीं है ना। अब हम इस स्टेप पर आते हैं कि जब हमारा डिवीजन ओवरफ्लो चेक हो गया और डिवीजन ओवरफ्लो नहीं हो रहा है, अब हमारा डिवीजन होना है, ए की वैल्यू बी से कम हमारी आ गई, है ना, और उस कंडीशन में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम पहला स्टेप क्या करेंगे, तो पहले स्टेप में हम साइन बिट को चेक करेंगे। जो भी हमारे पास ये है ए का साइन बिट आप एक बार चेक कर लीजिए। ए का जो साइन बिट मतलब जो एमएसबी है, एक्चुअली में एमएसबी क्या है बात समझ में आ रही है। तो जो भी हमारे पास ए अवेलेबल होगा उस ए का जो पहला वाला बिट है वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, इसको आप समझिए, है ना, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है।
तो अगर 0 है तो उस कंडीशन में, या 1 है उस कंडीशन में हमको क्या करना है। तो अगर साइन बिट हमारा 0 है उस कंडीशन में पहले लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ए क्यू को, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ए क्यू को, है ना, और उसके बाद ए माइनस बी परफॉर्म करेंगे। ओके, अगर ए एस की वैल्यू 1 है ना, एमएसबी पर 1 है, तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ए क्यू को, वो तो होना ही है, लेकिन ए प्लस बी करेंगे उसके बाद। मतलब एक बार माइनस करते थे फिर प्लस करते थे, रीस्टोर करते थे, वो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सीधे साइन बिट्स को ही चेक करना है बार बार हमको। अच्छा, एक स्टेप हमारा ये कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि हमने ए क्यू में अपने बी में डिविजर को और ए क्यू में आपने डिविडेंड को स्टोर कर लिया, ई की वैल्यू आपने जैसे 0 लिया, क्यू एस में आपने ए एस और बी एस का जॉर गेट कर लिया। अब ई ए में आपको ए माइनस बी परफॉर्म करके ये चेक कर लेंगे कि ए की वैल्यू बी से छोटी है या बड़ी है। अगर ए की वैल्यू बी से बड़ी है तो ओवरफ्लो हो जाएगा, अगर ए की वैल्यू बी से छोटी है तो ओवरफ्लो नहीं होगा, डिवीजन परफॉर्म होगा। इतनी बात हो गई। अच्छा, अब डिवीजन परफॉर्म करने के लिए आप साइन बिट को चेक करेंगे। अगर साइन बिट हमारा 0 है तो ए क्यू को लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद ए माइनस बी परफॉर्म कर देंगे, है ना। ए माइनस बी परफॉर्म करने के बाद चेक करेंगे ए एस की वैल्यू अगर हमारी 1 आ रही है, ध्यान से देखिएगा, तो क्यू एन में 0 उसका कॉम्प्लीमेंट है ना, आप इसको कॉम्प्लीमेंट समझिए, ए एस का कॉम्प्लीमेंट आप स्टोर कर देंगे। मतलब ए एस की वैल्यू अगर 0 है तो क्यू एन में 0 है तो क्यू एन में 1 आ जाएगा, ए एस की वैल्यू 1 है तो क्यू एन में 0 आ जाएगा, है कि नहीं है, क्लियर है। अच्छा, इस पूरे स्टेप के बाद सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को 1 कम कर देना है। अब दूसरे को देखिए, अगर ए एस की वैल्यू 1 आएगी तो लेफ्ट शिफ्ट करेंगे और ए प्लस बी करेंगे, फिर ए एस को चेक करेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप क्यू एन की वैल्यू को 0 या 1 स्विच कर देंगे, है ना, बात समझ में आ रही है। और फिर सीक्वेंस काउंटर को 1 कम कर देंगे। सीक्वेंस काउंटर कम होने के बाद ये चेक करिए सीक्वेंस काउंटर 0 है नॉन 0, अगर नॉन 0 है तो फिर से वही स्टेप्स आपके चले जाएंगे, फिर से वो परफॉर्म होगा। लेकिन अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 हो गई है तो फाइनल में सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 0 होने पर प्रोसेस तो एंड हो गया, लेकिन आपको साइन बिट एक बार आखिरी में चेक करना पड़ेगा, ध्यान से समझिए, लास्ट में साइन बिट को फिर से चेक करना है। अगर साइन बिट की वैल्यू आपकी 0 है तब प्रोसेस पूरा एंड हो गया, लेकिन अगर साइन बिट की वैल्यू 1 आई हुई है तो आपको फिर से ए प्लस बी परफॉर्म करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर करते थे पहले स्टेप में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर भी एल्गोरिथम में हम लोग लिख पा रहे हैं कि भाई ए एस की वैल्यू 1 है तो उस कंडीशन में लेफ्ट शिफ्ट आप कर दीजिए और उसके बाद क्यू एन की वैल्यू आप 0 कर दीजिए और ए प्लस बी वापस परफॉर्म कर दीजिए। ये कहानी इतनी है। और अगर हमारा ये है, अगर क्यू अगर हमारा इसको सीक्वेंस काउंटर की आप वैल्यू देखिए, सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू एक कम कर देंगे। अगर हमारा क्यू एन की वैल्यू Q1 की वैल्यू ए एस बार कर देंगे। ए एस बार हमने बताया था यहाँ पर कि ए एस हमारा जो भी होगा वो Qn में उसका अपोजिट हमारी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू को आप 1 कम कर देंगे। अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हमारी नॉन 0 है, ध्यान से देखिए, तो आप इन्हीं पूरे स्टेप्स को रिपीट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप एक एरो को देख पा रहे हैं, ये एरो हमारा यहाँ पर आया हुआ है। अगर सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हमारी 0 है, ऐसी कंडीशन में हमारा जो ए एस होगा वो ए एस को हम 1 कर देंगे। ए एस को अगर हमारा 1 होगा तो उस कंडीशन में ए प्लस बी परफॉर्म करेंगे। अगर ए एस की वैल्यू हमारी 0 होगी तो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, डू नथिंग। अब इस कंडीशन में हमारा जो रिमाइंडर है, अगर वो ए आया है, रिमाइंडर है वो ए में स्टोर्ड है और जो हमारा क्वोशिएंट है वो क्यू में स्टोर्ड है और जो साइन बिट है वो हमारा क्यू एस होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक बार बस हल्का सा इसको रिवीजन करके फिर आगे हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो क्या करना है, पहले साइन बिट को आप चेक करिए। साइन बिट को चेक करने पर अगर वो 0 आ रहा है तो शिफ्ट करो लेफ्ट डायरेक्शन में, Q1 की वैल्यू 0 इंसर्ट कर दो और A माइनस बी परफॉर्म करो। अगर साइन बिट की वैल्यू हमारी 1 आ रही है तब भी आपको यही करना है और उसके बाद आपको A प्लस बी परफॉर्म करना है। अच्छा, इतना हो गया। अब A माइनस बी या A प्लस बी परफॉर्म करने के बाद फिर से साइन बिट को आप चेक करेंगे। अगर हमारा साइन बिट, हाँ साइन बिट को हम चेक करेंगे। अगर हमारा साइन बिट 1 आ रहा है तो क्योंकि यहाँ पर देखो क्या करेंगे, इसके बाद अब क्यू एन की वैल्यू ए एस बार कर देंगे। क्यू एन इज इक्वल टू ए एस बार। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब अगर साइन बिट हमारा 1 आ रहा है तो क्यू एन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर साइन बिट हमारा 0 है तो क्यू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। इस स्टेप के बाद सीक्वेंस काउंटर को 1 कम कर देंगे। सीक्वेंस काउंटर इज डिक्रीमेंटेड बाई 1 और फर्दर
सीक्वेंस काउंटर अगर हमारा 0 हो गया है तो उस कंडीशन में साइन बिट को फाइनली चेक करेंगे। अगर साइन बिट हमारा 1 आ रहा है तो ई में ए प्लस बी कर देंगे। साइन बिट हमारा 0 आ रहा है तो कुछ भी नहीं करेंगे। ए में रिमाइंडर है, क्यू में कोसेंट है और आपका जो क्यूएस में है उसमें साइन बिट अवेलेबल है। अच्छा, अब जरा हार्डवेयर की बात करें तो उसमें तो कुछ हुआ नहीं, ए माइनस बी और ए प्लस बी परफॉर्म होने ही है। तो पूरा का पूरा हार्डवेयर जो है आपका उसी तरह से काम करेगा जैसे कि रिस्टोरेशन मेथड में काम करता था। दोनों ही हार्डवेयर एक ही होते हैं, बस उसमें एल्गोरिदम हमें जो कोड लिखना होता है वो डिफरेंट हो जाता है। अच्छा, आइए अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल को करके देखते हैं कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। एल्गोरिदम एकदम क्लियर है, उसके आधार पर न्यूमेरिकल करने का तरीका इस तरह से होगा। तो मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल है जिसमें हमने डेटा ले लिया 0 1 1 0 0 1 और उसको डिवाइड कर रहे हैं 1 0 0 से। मतलब b की वैल्यू क्या है आप बताओ? b की वैल्यू है 1 0 0। तो अगर हम 0 1 1 0 0 1 की बात करें तो 3 बिट का तो a हो जाएगा क्योंकि b 3 बिट का है, और जो बचा हुआ है वो q होगा 3 बिट का, है ना। तो a की वैल्यू 0 1 1, b और q की वैल्यू 0 0 1 और b की वैल्यू 1 0 0 माइनस b मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ b। b हमारा 1 0 0, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट 1 कॉम्प्लीमेंट लेंगे 0 1 1 आएगा और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो विल गेट टूज कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो टूज कॉम्प्लीमेंट माइनस b की वैल्यू भी आपको क्या मिल जाएगी? वो वही 1 0 0 मिल जाएगी। अब ठीक है, तो जहाँ हमें a माइनस बी की जरूरत पड़ेगी a माइनस बी में आप 1 0 0 यूज कर लेंगे। a प्लस बी की जरूरत पड़ेगी तो b की वैल्यू आप क्या यूज कर लेंगे? 1 0 0 यूज कर लेंगे, दोनों सेम है। क्यू में कितने बिट है? 3 बिट है। सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। बाइनरी में इसको 0 1 1 लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ ये भी चेक कर लीजिए, a हमारा क्या है? 0 1 1, b हमारा क्या है? 1 0 0, 4 है, ये 3 है, ये 4 है, 3 इज लेस देन 4, मतलब a इज लेस देन b, है ना। इसका मतलब डिवीजन आपका होगा। तो अब इस स्टेप पर जब हमें डिवीजन पता चल गया कि होगा तो अब हम प्रोसीजर स्टार्ट करते थे। इसके प्रोसीजर में क्या होगा? एक तो आपके पास सीक्वेंस का ये एएस आप लेंगे साइन बिट, क्योंकि साइन बिट आपके एल्गोरिदम में अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि जो साइन बिट है दैट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। हर पोजीशन पर साइन बिट को हमें चेक करना है ना। एक हमारा ए है, ए का जो ये वाला बिट है ना MSB, यही साइन बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी चीज़ को यहाँ भी लिखा गया है, आप ये याद रखिएगा। तो मतलब इनिशियलाइजेशन में ये वैल्यू 0 नहीं होगी, बल्कि ये वैल्यू ए की जो वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग ये रखी गई है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ देखिए, क्यू की वैल्यू, क्यू भी हमारे पास होगा और सीक्वेंस काउंटर होगा। 3 चीज़ें हैं हमारे पास। तो ए को आपने लिख दिया 0 1 1, क्यू को आपने लिख दिया 0 0 1, सीक्वेंस काउंटर 3 है हमारा, और एएस क्या है? वही ए का जो MSB है वो एएस है हमारा। क्लियर हो गया? अब हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रोसीजर। चूंकि एएस की वैल्यू 0 है तो आप लेफ्ट शिफ्ट AQ को करेंगे। AQ को हमारा लेफ्ट शिफ्ट किया गया, ठीक है। और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो कैसे होगा लेफ्ट शिफ्ट? देखो, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 डिस्कार्ड हो गया, है ना। और ये एक 0 आपने इंसर्ट किया है यहाँ फर्स्ट LSB पर, ओके है, 0 इंसर्ट कर दिया हमने। अच्छा, अब क्या करेंगे? A माइनस बी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि जो आपका साइन बिट था वो 0 था। A माइनस बी का मतलब 1 0 0, इसको आप ऐड कर देंगे तो प्लस 1 0 0 हमने कर दिया, तो 0 आ गया, 1 आ गया, और ये 1 प्लस 1 क्या आएगा? 0 आएगा। तो 0 का एक कैरी जनरेट होगा, वो कैरी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो अब साइन बिट क्या हो गया? 0 हो गया, तो साइन बिट आपने 0 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। चूंकि साइन बिट हमारा 0 आया है इसलिए हमारा जो QN होगा वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। एल्गोरिथम में इस स्टेप को भी ध्यान रखेंगे। पहले आपने साइन बिट चेक किया था तो आपने ये देखा A प्लस बी होगा या A माइनस बी होगा, तो साइन बिट 0 था इसलिए आपने A माइनस बी परफॉर्म किया। ये क्लियर है आपको, है ना। और फिर आपने AS को फिर से चेक किया परफॉर्म करने के बाद, तो AS की वैल्यू अभी आपको 0 मिली है, तो 0 के केस में QN की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए आपने QN की वैल्यू आपने यहाँ 1, तो QN की वैल्यू 1 मतलब जहां आपने 0 इंसर्ट किया था अब उसको आप 1 कर देंगे, बाकी बिट्स वैसे ही रहेंगे। तो आपका एक स्टेप कंप्लीट हुआ, सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू 1 कम हो जाएगी, ओके है। अब आप फिर से आपने देखा कि आपका साइन बिट 0 आया था, तो साइन बिट 0 है तो फिर से लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे और A माइनस बी परफॉर्म करेंगे। तो पहले लेफ्ट शिफ्ट कर ले, तो ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ, ये 1 यहाँ, और ये 0 आपका डिस्कार्ड हो गया। क्लियर हो गया? ओके, और यहाँ 0 आपने इंसर्ट किया। अब आपने A माइनस बी परफॉर्म किया, मतलब 1 0 0 को ऐड करेंगे तो फिर 0 आ गया, ये 0 आ गया, और ये 1 प्लस 1 0, और इसका एक कैरी 1 आएगा, उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे। क्लियर है? 1 को हमने डिस्कार्ड कर दिया।
अब इस साइन बिट को जरा देखिए, साइन बिट हमारा फिर क्या आ रहा है यहाँ पर, साइन बिट इज 0। साइन बिट 0 है इसलिए क्यू एन की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, मतलब जो आपने 0 इंसर्ट किया था उसकी जगह फिर से आप 1 कर देंगे, ये आपकी नई वैल्यू होगी। और ये सीक्वेंस काउंटर एक कम हो जाएगा, है ना, अब 1 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, अब एएस को फिर से चेक करेंगे, एएस की वैल्यू फिर 0 है। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। एएस की वैल्यू 0 है तो लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे ए क्यू को, ये 1 आ गया यहाँ, ये 1 आ गया यहाँ, ये 1 आ गया यहाँ, ये 0 और ये 0 डिस्कार्ड हो गया। अच्छा, एक तो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद फर्दर आप क्या करेंगे, साइन बिट तो आप ए माइनस बी परफॉर्म करेंगे। माइनस बी का मतलब 1 0 0 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा 1 आ गया, 0 आ गया और ये 1 आ गया, है ना। कैरी बिट 0 रहेगा, उससे कोई मतलब है नहीं। एमएसबी आपका 1 है, मतलब साइन बिट आपका 1 हो गया। साइन बिट 1 होगा तो क्यू एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपने जहां पर 0 इंसर्ट किया था वो 0 वैसे ही बना रहेगा। ठीक बात है कि नहीं, है ना। इतना आपका यहाँ पर हो गया। अब सीक्वेंस काउंटर एक और कम हो गया और सीक्वेंस काउंटर की वैल्यू हो गई 0, मतलब यहाँ पर 3 था, फिर 2 हुआ, फिर 1 हुआ और लास्ट में 0 हो गया। सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया तो एल्गोरिथम में वापस चलते हैं समझने के लिए। जब सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया तो 0 होने पर फिर से साइन बिट को चेक करते हैं। अगर साइन बिट 0 है तब तो रिजल्ट जो आया है वो सही है। अगर साइन बिट 1 आया है तो आप फिर से ए प्लस बी करेंगे। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, एमएसबी 1 है, साइन बिट 1 आया है, तो क्या करेंगे, अब सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया, डिवीजन प्रोसेस को स्टॉप करेंगे और एएस को चेक करेंगे। एएस की वैल्यू चूंकि 1 है तो आप क्या करेंगे, ए प्लस बी परफॉर्म करेंगे। तो ए में हमारा 1 0 0 1 0 1 है, इसी में आप ये 1 0 0 को ऐड कर दीजिए, है ना। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 ये आ गया, 0 प्लस 0 0 आ गया, और 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 प्लस 1 0 आ जाएगा, है ना। ये 0 हमारा आ गया तो ये हमारा 0 हो जाएगा और कैरी बिट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो हमारा जो ए है, ए में रिमाइंडर हमारा है और जो हमारा क्यू है इसमें हमारा कोसेंट है। कोसेंट की वैल्यू आपकी 6 आ गई और आर रिमाइंडर की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। साइन बिट चूंकि आपका दोनों ही नंबर पॉजिटिव है तो साइन बिट आपका पॉजिटिव के साथ आएगा। सो योर रिजल्ट विल बी, सो सी योर रिजल्ट विल बी +1 1 0, दैट विल गिव यू 6 बेस 10 कोसेंट हो गया। और रिमाइंडर आपका क्या आ रहा है, रिमाइंडर इज 0 0 1, दैट इज 3 बेस 10। ओके, अब इसको जरा वेरीफाई भी कर लेते हैं। हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, ये आपका है 9 प्लस 16, है ना। तो 16 प्लस 9 दैट इज 25, ये हमारा नंबर 25 है। 25 को आप डिवाइड करो 1004 से, 4 6 जा 24, है ना, और एक रिमाइंडर आपका बचेगा। तो रिमाइंडर इज 1, सॉरी 3 नहीं होगा, 1 होगा। रिमाइंडर इज 1 एंड कोसेंट इज 6, सो योर रिजल्ट इज दिस। समझ आ रहा है बात। एक और न्यूमेरिकल वो करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एएस हमारा लास्ट में 0 आएगा तो क्या करेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। दिस इज द लास्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है, ये वैल्यू हमारी है 0 1 1 0 1 0 0 और इसको डिवाइड कर रहे हैं 1 0 0 1 से, है ना। ठीक है, तो अब देखो बी की वैल्यू हमारी क्या है, 1 0 0 1 बी, तो माइनस बी हमारा क्या होगा, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट पहले लो, 0 1 1 0, इसमें 1 ऐड कर दो, सो विल गेट 0 1 1 1, ये हमारा 2 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी की वैल्यू 1 0 0 1 माइनस बी की वैल्यू 0 1 1 1। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, ए क्यू। तो बी हमारा 4 बिट का है, तो ए क्यू में ए हमारा 4 बिट का हो गया 0 1 1 0 और क्यू हमारा हो गया 1 0 0 3 बिट का। तो सीक्वेंस काउंटर भी आपका 3 हो जाएगा। ये जो पूरा प्रोसेस है वो 3 स्टेप में चलना है। ओके हो गया। ए को चेक कर लो, बी से छोटा है या बड़ा है, तो ए हमारा बी से छोटा दिखाई दे रहा है, मतलब ये प्रोसेस आपका होगा। अच्छा, अब हम स्टार्ट कर देते, इनिशियलाइज करेंगे। ए में आपने 0 1 1 0 रख लिया, बी में आपने क्यू में आपने 1 0 0 रख लिया, सीक्वेंस काउंटर 3 रखा, और चूंकि ए का एमएसपी 0 है तो यहाँ पर साइन बिट आपका क्या हो गया, 0 आ गया। क्लियर है ना। अच्छा, अब क्या करेंगे, एएस आपका चूंकि 0 है साइन बिट, तो क्या करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करेंगे ए क्यू को लेफ्ट शिफ्ट कर दीजिए, और उसके बाद ए माइनस बी करना है। पहले लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो 0 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, और इस 0 को आप डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर है। और यहाँ से एक 0 को आपने इंसर्ट किया। अब साइन बिट चूंकि 0 था इसलिए ए माइनस बी परफॉर्म होगा, तो माइनस बी करें, माइनस बी की वैल्यू है 0 1 1 1, तो 0 1 1 1 को ऐड कर दीजिए,
ये 1 + 1 0 आ गया, एक कैरी गया 1, 1 + 1 0 आ गया, एक कैरी गया 1, 1 + 1 + 1 1 आ गया, एक कैरी गया 1, 1 + 1 आ गया आपका 0। ठीक है, और एक कैरी आएगा, कैरी को आप डिस्कार्ड कर दोगे, उससे कोई मतलब है नहीं हमको। ठीक है, साइन बिट हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ साइन बिट को आपने 0 यहाँ पर स्टोर कर दिया। अब चूंकि साइन बिट 0 आया है इसलिए क्यू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो जहां आपने 0 इंसर्ट किया था वो बदल जाएगा, उसकी वैल्यू अब क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये प्लेस है ना। और इसी के साथ सीक्वेंस काउंटर एक कम हो जाएगा, अब 3 से ये वैल्यू 2 हो गई। फिर अब साइन बिट आपका चूंकि 0 आया हुआ है, तो साइन बिट 0 है इसलिए लेफ्ट शिफ्ट फिर से करेंगे, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 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 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, और इस 0 को आप डिस्कार्ड कर देंगे। क्लियर हो गया कि नहीं, है ना। आप क्या करेंगे, a माइनस बी करेंगे, तो यहाँ पर माइनस बी मतलब 0 1 1 1, 0 1 1 1 को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1, कोई कैरी नहीं आएगा, वैसे भी कैरी से मतलब नहीं है। हमारा MSB 1 हो गया, तो यहाँ पर 1 आपने रख दिया, चूंकि AS 1 आया है इसलिए QN की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसका अपोजिट। तो जो 0 आपने इंसर्ट कराया था यहाँ पर वो 0 वैसे ही बना रहेगा। क्लियर हो गया। इसी के साथ सीक्वेंस काउंटर एक और कम हो गया, ये स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ। अब हमें साइन बिट को देखना है। साइन बिट हमारा 1 है, साइन बिट 1 है, लेफ्ट शिफ्ट तो वैसे ही करेंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर लीजिए, तो ये 1 हमारा, ये 0 हमारा यहाँ आ गया, ये 1 हमारा यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया, फिर 1 फिर 1 फिर 1, और ये वाला 1 डिस्कार्ड हो गया। क्लियर है। साइन बिट चूंकि 1 है हमारा, इसलिए हमारा क्या होगा, a + b परफॉर्म करना है, प्लस बी मतलब 1 0 0 1, है ना, तो 1 0 0 1 को ऐड कर देंगे, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 1 + 1 0, एक कैरी आएगा, डिस्कार्ड कर देंगे उसको। तो अब साइन बिट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पर साइन बिट 0 आया है इसलिए क्यू एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये जो 0 आपने इंसर्ट किया था उसकी जगह पर आपने क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो हमारा क्या हो गया, सीक्वेंस काउंटर, या इस प्रोसेस के बाद सीक्वेंस काउंटर एक और कम हो जाएगा, 1 था अब 0 हो गया, सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया, तो डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देंगे, अब आगे होगा नहीं। तो सीक्वेंस काउंटर 0 हो गया, तो AS को चेक करेंगे, AS हमारा 0 है, AS 0 है तो कुछ भी नहीं करना है। अब आपको जो हमारे पास रिजल्ट है वो फाइनल रिजल्ट है। पिछले स्टेप में क्या किया था, जब AS 1 था तो आपको A + B करना पड़ा था। चलो एल्गोरिथम को देख लें, तो अगर फाइनली AS सीक्वेंस काउंटर 0 होने के बाद अगर AS की वैल्यू 0 आ रही है तो कुछ भी नहीं करेंगे, AS की वैल्यू 1 आ रही है तो A + B करेंगे, ये याद रखना है आपको, है ना। यहाँ पर कुछ भी नहीं करेंगे, तो आपका जो रिमाइंडर है वो A में स्टोर है, 7 हो गया, और जो कोसेंट है वो Q में स्टोर है, 1015 हो गया। नंबर को चेक भी कर लेते हैं, ये नंबर हमारा है क्या, दिस इज 1 1 0 1 1 1 0 0, है ना। तो आप 1 2 3 4 5 मतलब 32 + 16 और +4 यही है, 4 और 2 6, 4 और 2 6 6 12, है ना। और कितना आ गया इधर, 3 और 1 4 1 5, 52 है। डिवाइड कर रहे हैं किससे, 9 से डिवाइड कर रहे हैं 52 को। 52 को आप 9 से डिवाइड करिए, 9 5 जा 54, माइनस करेंगे 12 - 5 7, है ना। तो रिमाइंडर 7 आना चाहिए, आ रहा है, कोसेंट 5 आना चाहिए, आ रहा है, इसका मतलब ये मेथड एकदम क्लियर है। तो दो तरह के न्यूमेरिकल हमने लिए, दोनों ही मेथड में, आपका नॉन स्टोरेशन में और स्टोरेशन में भी 2 मेथड ले लिए, रीस्टोरेशन में। तो आप यहाँ से अब एकदम क्लियरली समझ सकते हैं कि आपको क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हुए यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ डिवीजन एल्गोरिथम समाप्त हुआ। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है इसको अच्छे से करिए, और क्वेश्चंस को भी इन्हीं फार्मूलों पर सेट करके अब बढ़िया से करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं किसी डिवीजन में क्यू की वैल्यू कम आ रही है तो आप क्यू की वैल्यू बढ़ाने के लिए डिजिट्स को आप बढ़ा सकते हैं, है ना। तो नंबर आप डिजिट्स थोड़ा बढ़ा लेंगे, मतलब पीछे जीरोज को ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको यहाँ पर करना है 1 1 0 0 1, इसको डिवाइड करना है 1 0 0 1 से, तो डिवाइड तो आप कर लेंगे लेकिन क्यू की वैल्यू 2 ही बिट में आएगी। तो आप यहाँ पर ना इसको 0 0 1 1 0 0 1 ऐसे कर लीजिए, तो थोड़े क्यू की बिट्स बढ़ जाएंगे, कुछ और स्टेप्स हो जाएंगे और आसान हो जाता है समझना।